हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कल हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा था, प्राइस डिटर्मिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो फर्म्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहले वी नो दैट कि फर्म्स, जब एक फर्म है गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट या गेट मिनिमम लॉस, दो सिचुएशंस हैं, या तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है या फिर उसे न्यूनतम हानि मिलती है। दिस सिचुएशन ही इज कॉल्ड फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो हम इस फर्म्स इक्विलिब्रियम को दो अप्रोच से पढ़ेंगे। पहली अप्रोच है हमारी TR एंड TC अप्रोच, जो कि मैंने लिखी है, TR एंड TC अप्रोच। पहले इस अप्रोच से हम पढ़ेंगे फर्म्स इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है TR माइनस TC, यानी TR में से TC घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। और ये हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा? जब TR और TC में जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और वो सबसे ज़्यादा होगा, वही मैक्सिमम प्रॉफिट का होगा। देखो नीचे टेबल के द्वारा मैंने इस बात को समझाने की कोशिश करी है। देखो एक्स वस्तु है, इसकी इकाई यूनिट्स ले रखे हमने 10, 20, 30, 40, 50, 70। ठीक है। TR हमने लिए 1000 रुपये, यानी 10 इकाइयाँ 1000 रुपये में बेची, 20 इकाई 2000 में, 70 इकाईज है 7000 में बेची गई। इनको उत्पादित करने की टोटल कॉस्ट कितनी आई? 10 यूनिट पर आई 1200 रुपये, और 30 पर आई 2500, 70 पे आई 7100 रुपये। इस तरह से हमने इसकी कॉस्ट लिख रखी है। हमने यहाँ प्रॉफिट निकाला तो हमने देखा कि शुरू में हमें लॉस हुआ है, -200 आया। इन दोनों का TR माइनस TC किया तो -200 आया, क्लियर, क्योंकि TC अधिक है TR कम है, तो हमें लॉस हुआ। यहाँ पर 20 इकाइयों पर TR और TC दोनों बराबर हैं। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जिससे कि मैंने लिख रखा है BE पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ होता है जब TR और TC बराबर होते हैं, यानी प्रॉफिट ना लॉस ना प्रॉफिट। फिर 30 यूनिट्स पर हमें 500 इकाइयों का प्रॉफिट हुआ है, और 40 यूनिट्स पर हमें 1000 इकाइयों का, 50 यूनिट्स पर हमें 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और 60 पर फिर से दोनों बराबर हैं, और ये एक दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया हमारे पास। 70 इकाइयों पर हमें फिर से 100 रुपये का लॉस हुआ है। इस डायग्राम के अंतर्गत हमने दिखाया कि प्रॉफिट का डिफरेंस दिखाया है। तो जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है हमारा 1000 रुपये, और ये 1000 रुपये कितनी इकाइयों पर है? 40 इकाइयों पर, 40 यूनिट्स पर। तो दिस इज़ द फर्म्स इक्विलिब्रियम, दिस इज़ द फर्म्स इक्विलिब्रियम। किस अप्रोच से? TR और TC अप्रोच से, क्योंकि यही मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पर। इसी बात को हमने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। डायग्राम में देखिए, हमने यहाँ नीचे आउटपुट लिया है, क्लियर, नीचे आउटपुट लिया है, इधर हमने कॉस्ट एंड रिवेन्यू लिया है। ये जो ब्लू लाइन हमने दिखा रखे TR एकदम सीधी, क्योंकि TR देखो हमने 1000, 2000, 3000 एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें प्राइस है वो फर्म को मिलती है, इसलिए प्राइस नहीं बदलती है, वो फिक्स रहती है। तो TR बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच रखी हमने, जो कि हमने दिखा रखी ब्लू लाइन से। TC कर वैसा ही जैसा आप खींच कर आए हो पिछले सैम में हमने TC कर कराया था। ये 0 से शुरू नहीं होता, ऊपर से शुरू होगा, क्योंकि TC कभी भी 0 आउटपुट पर 0 नहीं होती है। तो ये हमने उसी शेप में, उल्टा S शेप में हमने ये TC बनाया। तो ये TR को एक तो यहाँ B1 पर काटता है, एक B2 पर। तो ये B1 कौन सी है? 20 यूनिट्स है, और B2 कौन सी यूनिट्स है? 60 यूनिट्स है। दोनों ही कैसे पॉइंट हैं? ब्रेक इवन पॉइंट है हमारे, क्लियर। यहाँ पर TR और TC बराबर है, यहाँ ना लॉस है ना प्रॉफिट है। लेकिन इससे पहले देखिए हमने 100 रुपये का लॉस दिखाया, तो हमने यहाँ पर भी डायग्राम में लॉस दिखा रखा है। उसके बाद दूसरे ब्रेक इवन के पॉइंट के बाद भी हमारा लॉस है, तो हमने लॉस दिखा दिया। बीच का जो एरिया बच गया, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो मैंने अभी कलर से फिलअप कर दिया है, ये एरिया हमारा प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट? ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट 50,600। अब इसमें से 500, 1000, 600। तो अब इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है? यहाँ हमने टेबल में तो क्लियर दिख रहा है 40 यूनिट्स है। तो यहाँ डायग्राम में हमें ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो TR की रेखा है ना, इसके बिल्कुल
इक्वल एक लाइन खींचते हैं इस तरह से। इस तरह से आप खींचते जाओगे तो जो लाइन इस टीसी कर्व को टच करेगी, तो जैसे हमने डायग्राम में दिखा रखा है हमारी ए लाइन है टीसी कर्व को ऐसे टच कर रही है, तो ये एक पॉइंट आ गया और इस पॉइंट से हमने सीधी एक रेखा खींची, यही हमारी 40 यूनिट्स होगी, यही 1000 रुपये का प्रॉफिट है। क्लियर, दैट इज। तो ये हमारा हमें यहाँ पर क्या दिखाया, फर्म्स को क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो फर्म कहाँ पर संतुलन में है बताओ, फर्म है कितनी यूनिट्स पर संतुलन में है, 40 इकाइयों पर संतुलन में है। क्लियर, संतुलन का पॉइंट क्या होगा, 40 इकाइयाँ। ओके, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जब टीआर और टीसी कर्व आपस में बराबर होते हैं। अब एग्जाम में मान ली क्वेश्चन आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तब भी आपको यही डायग्राम यही टेबल बनानी है, सिर्फ आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिखाना है। दैट इज क्लियर, उसके लिए कोई अलग से नहीं है। अब हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, मिनिमम लॉस का दिखाते हैं। यहाँ हमने देखो मिनिमम लॉस का बनाया है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि भाई फर्म की इक्विलिब्रियम की 2 सिचुएशन होती हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट का था, ये हमने बनाया है मिनिमम लॉस का। तो इस पर भी हमने OQ यानी आउटपुट लिया, इधर हमने कॉस्ट एंड रिवेन्यू लिया है। TR बिल्कुल एक सीधी रेखा है जो हमने दिखा रखी है आपको। क्लियर, यहाँ पर हमने टीसी कर्व वैसे खींचा जैसे वो काफ़ी ऊपर है टीआर से, तो इसका मतलब कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है। तो जो ये अंतर आ रहा है ए और बी, जो हमने दिखा रखा है आपको डायग्राम के अंदर ए और बी, ये डिफरेंस क्या है, ये दिखा रहा है कि इतना फर्म को लॉस हो रहा है। तो ये फर्म को लॉस हो रहा है तो काम क्यों कर रही है, तो हमने आपको बताया था फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है फर्म को जीरो आउटपुट पर भी सहन करनी पड़ती है, जो कि दिखा रखा है ओके। तो ए भी किसके बराबर है, ओके के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। तो एक फर्म है चाहे काम करे ना करे, उसे फिक्स्ड कॉस्ट का नुकसान तो हमेशा ही उठाना पड़ता है, इसलिए फर्म काम करती रहेगी। इसलिए हमने यहाँ पर क्या खींच रखी है, VC उस लाइन को टच करती हुई गई हुई है। तो यहाँ पर फर्म को क्या मिल रहे हैं, मिनिमम लॉस मिल रहे हैं। फर्म काम करती रहेगी, उसे सिर्फ घाटा FC के बराबर हो रहा है और वो FC का घाटा उठाती रहेगी। जिस दिन उसे VC नहीं मिलेगी उस दिन वो काम करना बंद कर देगी। तो ये मिनिमम लॉस को दिखा रखा है, ये भी फर्म्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। दूसरी हमारी अप्रोच है MR एंड MC अप्रोच है। तो MR और MC अप्रोच से भी हम इक्विलिब्रियम दिखाते हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन इसी से ही पूछा जाता है, MR और MC के द्वारा। क्लियर, तो MR और MC अप्रोच से हमारी 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि MR और MC बराबर होनी चाहिए, और दूसरी हमारी शर्त क्या है, MC जो कर्व है वो MR कर्व को नीचे से काटेगा, ऊपर से काटता हुआ नहीं, ऊपर से काटता हुआ नहीं, कहाँ से जाएगा, नीचे से काटता हुआ जाएगा। जैसे अब हमने डायग्राम में इस बात को दिखा रखा है। यहाँ हमने क्या लिया, आउटपुट हर कहीं यही लेंगे, और यहाँ हमने क्या लिया, कॉस्ट एंड रिवेन्यू। हर डायग्राम में इधर आउटपुट और इधर कॉस्ट और रिवेन्यू। हमने ग्रीन लाइन से दिखा रखा है, ये हमारी AR और MR, ये फर्म को वो प्राइस मिली है जो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन करी थी, जो कल हमने देखी थी। क्लियर, तो ये फिक्स रहेगी, इसे फर्म नहीं बदलेगी। अब फर्म की सिर्फ क्या होती है, MC होती है। तो ये हमने फर्म की MC ब्लू लाइन से डार्क खींच रखी है। ये देखो A पॉइंट पर भी काट रही है, B पर भी। A पॉइंट पर भी MR MC बराबर है, B पर भी MR MC बराबर है, लेकिन A पॉइंट पर MC MR को ऊपर से काट रही है और B पर कहाँ से काट रही है, नीचे से काट रही है। इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट B है, A नहीं है। क्यों, क्योंकि A से जैसे आगे बढ़ता है तो उसको प्रॉफिट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो काम करता चला जाता है, उत्पादन बढ़ाता चला जाता है। और B पॉइंट के बाद अगर वो काम बढ़ाता है तो उसको लॉस होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो B पर वापस आ जाता है और B से वापस वो A पर कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, यहाँ पर B है, जहाँ पर दोनों शर्तें पूरी होती हैं। MR = MC, और MC यहाँ पर इसको कहाँ से काट रही है, नीचे से काट रही है, और जबकि यहाँ कहाँ से काट रही थी, ऊपर से काट रही थी। तो ये हमारी 2 शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, क्लियर।